कुछ तो पता दिक्कत है, जब भी मेरी रिकॉर्डिंग चलती है ना, गौरव पाल ही हमेशा जो है क्लास से रिमूव हो जाता है। गूगल मीट उसी को क्यों भगाता है मेरे को समझ में नहीं आता। अब उसको लगेगा उसको रिमूव कर दिया किसी ने, देखना आते ही बोलेगा वो। और बच्चों इतना लेट लतीफ क्यों बने हुए हो तुम लोग? टाइम पे दीदी आया मैं करो। कृष्णा बी ऑन टाइम बेटा। मैम मैंने इसीलिए इनको ज्वाइन तो करा था, पर लेकिन क्लास में कोई था ही नहीं। हे भगवान, तुम लोग कौन सी क्लास में भाग जाते हो? मैम पता नहीं, मैंने तो केमिस्ट्री की लिंक पे करा था ज्वाइन, पता नहीं क्यों आया ऐसे ही। कोई और आ गया था क्लास में? मैंने सुना था फोन पे लाइन चेंज होती है, गूगल मीट पे भी लाइन चेंज होती है क्या? पता नहीं। ठीक है, वो कुछ वो कुछ इश्यू होगा लिंक का। ठीक है, उसी टाइम कॉल कर लिया करो मेरे को एक बार, ठीक है? चलिए यस मैम। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं फिर क्लास। हाँ, क्रॉस कनेक्शन। चलिए आइए। अपन ने कल ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और एनीलियस इक्वेशन हमने स्टार्ट कर दी थी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी हो गई थी, है ना, जिसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था मेरा बेटा? जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब हम एलिमेंट्री रिएक्शंस की बात करते हैं, जब हम एलिमेंट्री रिएक्शंस की बात करते हैं, तो उस रिएक्शन में जो हमारा वो रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने से पहले क्या बनती है, उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसकी एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी से क्या है, ज्यादा है, और ये क्या होती है, हाईली अनस्टेबल होती है तभी। ठीक है, अनस्टेबिलिटी का रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, उसके अलावा मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखवाए थे, और मैंने आप लोगों को 2 प्रोफाइल डायग्राम भी बनवाए थे। एक तो मैंने प्रोफाइल डायग्राम तुम्हें एक्सोथर्मिक का बनवाया था, जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, और एक मैंने तुम्हें एंडोथर्मिक का ग्राफ बनवाया था, जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें डेल्टा एच लेस देन 0 होता है, इसमें ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, एंथैल्पी चेंज तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ग्राफ में जो जो मैंने चीजें बताई थी, एक्टिवेशन एनर्जी है ना, जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, और जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, ये सब आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, और हमने क्या किया था, उसके अलावा हमने ये भी किया था कि जब मैं ln के वर्सेस 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, तो उस केस में जो मेरा स्लोप था वो क्या आ जाता है, -EA/r। और अगर मैं log k वर्सेस 1/t का ग्राफ प्लॉट करती हूँ, तो मेरा स्लोप आता है -EA/2.303r। यही था। गौरव आ यस गया मैम। क्लास में? गौरव पाल? बिल्कुल मैम, आ चुका हूँ। ठीक है, गर्व आ गया? नहीं आया ना, बुलाओ अपने दोस्त को। कौन है इसका दोस्त? गौरव ही होगा। मैम गलती से मैं ही हूँ। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था कल वाली क्लास में। ठीक है, आगे चलते हैं मेरा बेटा। हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर। डालो, तब तक मेरे को बच्चों को बुलाना पड़ता है। आ जाओ जी, क्लास में आ जाओ जी। क्लास क्यों छोड़ी? इतना तो हमें टीचर ने कभी पैम्पर नहीं किया जितने तुम्हें हम करते हैं। और ऐसे तुम महान इंसान हो ना सारे, मोस्टली बच्चे, सारे नहीं, रिवर्ट ही नहीं करते हो ग्रुप में। मतलब हद मच गई भाई, हद। मैम रिवर्ट मतलब? रिप्लाई नहीं करते हो टीचर का। ये जो हंस रहे हैं ना, आने दो ऑफलाइन, एक एक करके पकड़ूंगी सबको। इन संडे को मिलेंगे। लिख लिया?
वेरिएशन ऑफ रेट कॉन्सेप्ट। सिमरन ने ज्वाइन कर लिया क्या? सिमरन, यस Okay. मैम। ठीक है। तो हेडिंग डालिए वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर। तो रेट कांस्टेंट का रिश्ता हम देखेंगे टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बेटा जो इक्वेशन बताई थी आरएनएस इक्वेशन, वो ये इक्वेशन थी K इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस ए बाय आर टी। ऑल राइट, यहाँ पे बेटा एक एंजम्पशन तुम्हें लेनी पड़ेगी। एंजम्पशन क्या है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है और जो आरएनएस फैक्टर है दैट इज योर ए, वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होते हैं। टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होंगे, ठीक है। जैसे ए है, अब तुम मुझे बोलोगे मैम ए तो होना चाहिए, बिकॉज ए क्या था, याद करो, कोलिजन फैक्टर था, है ना, वो तो रेट ऑफ कोलिजन के बारे में बताता है। तो तुम हो सकता है ये सोच रहे हो कि मैम अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोलिजन भी तो बढ़ेगा, है ना, तो ए की वैल्यू तो चेंज आएगी। लेकिन इस वाले केस में मैं क्या बोल रही हूँ कि जो ए में चेंज आता है ना, वो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि वो नेग्लिजिबल चेंज आ रहा होगा, मतलब बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा होगा। इसलिए मैंने ये लिखा है कि एक्टिवेशन एनर्जी और आरएनएस जो आरएनएस फैक्टर है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। पर्टिकुलर इसी केस के लिए है ना ये? हाँ ठीक है, जब मैं रिलेशन करवा रही हूँ, जो अभी मैं डिराइव करवाने वाली हूँ, उस केस में तुम्हें ये एज्यूम करके चलना, ठीक है जी। आइए आगे आइए। तो यानी कि हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ टेम्परेचर पे कर रहा है, यस और नो। ए मैंने बोल दिया चेंज नहीं हो रहा, एक्टिवेशन एनर्जी बोल दिया मैंने चेंज नहीं हो रहा, आर तुम्हारा गैस कांस्टेंट है, यानी कि मेरा के किस पे डिपेंड कर रहा है? मेरा बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है ना। तो अगर मान लो मेरा टेम्परेचर T1 है तो मेरा रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? K1 हो जाएगा। और अगर मेरा टेम्परेचर T2 है तो मेरा रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? बोलो, K2 हो जाएगा। बोलो, तो एक मेरी इक्वेशन बन जाएगी ln K1 इज इक्वल टू ln A, है ना, अगर मैं ln की टर्म्स में लिखूं, माइनस EA बाय RT1। कंफर्म करते जाओ मेरे को बेटा सारे बच्चे। ठीक है, चलिए अगर मैं लिखूं ln K2 इज इक्वल टू ln A टेम्परेचर T2 पे, तो क्या हो जाएगा? माइनस EA बाय RT2। बोलो, अब मैं क्या करूं? दोनों को माइनस कर दूं क्या? ठीक है, दोनों को माइनस कर देती हूँ। तो ln K2 माइनस ln K1, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ln A वाला, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस EA बाय R 1/T2 माइनस 1/T1 आ जाएगा। देखना, देखो बेटा, यस मैम। ठीक है। तो आगे लिख दूं मैं? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बेटा। मैम ठीक है मैम। आइए आगे, एक एक स्टेप लिखते जाओ और समझते जाओ, एक एक स्टेप लिखते जाओ और समझते जाओ मैम क्या लिख रही है, मैं तभी स्लो मैम पढ़ा। K2 में से K1 माइनस करा है, K1 में से K2। ये वाली इक्वेशन में से ये वाली की है, ln K2 माइनस K1 की है, ठीक है। आइए, तो क्या आ गया? ln K2 माइनस ln K1 माइनस EA बाय R 1/T2 माइनस 1/T1। अब इसको क्या लिखूंगी? ln M माइनस ln N को ln M बाय N, बोलिए। और मैं क्योंकि एक काम करते हैं, यहाँ बाहर पॉजिटिव ले लेती हूँ, तो अंदर क्या आ जाएगा? 1/T1 माइनस 1/T2, बोलिए। और अगर मैं इसको लोग में बदल लूं तो क्या होगा? 2.303 लोग K2 बाय K1, है ना, EA बाय R 1/T1 माइनस 1/T2। और अगर मैं दोनों साइड 2.303 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा। बोलो, यस और नो? यस मैम।
गर्व Yes, इससे ma'am. पहले क्लास में था क्या? गर्व मैम ज्वाइन कर लिया उसने शायद। गर्व टाइम पे नहीं आया ना। मेरे को थोड़ा स्ट्रिक्ट और होना पड़ेगा, क्या लगता है तुम्हारे साथ? मेरे को अगर 8:45 से ऊपर तुम दिखे, मैं एडमिट नहीं करूंगी क्लास में। अभी तो ओपन टू एवरीवन है। मैं 19 के लिए। रिस्ट्रिक्ट कर दूंगी सबके लिए, नोट फॉर गर्व। हाँ कृष्णा बोलो बेटा। मैम ये दूसरे स्टेप में माइनस साइन किधर गया? यहाँ पे मैंने ऊपर क्या लिया था बेटा? 1/T2 माइनस 1/T1 लिया था, ठीक है? तो मैंने क्या ओके किया? मैम समझ गया। यस मैम। ठीक है, तो K1 Yes, क्या है मेरा बेटा? और यहाँ पे जो छूट रहा है फिर तुम्हारा, उसको कैसे करोगे? ये क्या है बेटा? रेट कांस्टेंट है एट टेम्परेचर T1, ठीक है? T1 शुड बी, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। बोलो K2 क्या है? रेट कांस्टेंट एट T2, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। बोलिए ये क्या है? अरे चल जा, ऊपर लिख रही हूँ। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। जो कि किस में होगी? जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल में, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे जूल पर मोल लिख रही हूँ। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, ठीक है? जिसकी वैल्यू क्या लोगे? जूल पर केल्विन पर मोल। डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी किसमें है। इफ द एक्टिवेशन एनर्जी इज इन किलो जूल पर मोल, तो अकॉर्डिंगली फिर आप वो वैल्यू चेंज कर दोगे, ठीक है? या फिर अगर मान लो एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल में, आर वाली जूल में ले रहे हो, तो एक्टिवेशन एनर्जी को फिर तुम जूल में कर देना। मतलब डिपेंड करता है तुमसे आंसर किसमें पूछा है, सारी चीजें उसमें मैटर करती है, ठीक है? कैलोरी में लेनी है तो 2 ले लेना। ऑल राइट, बोलो। यस चलो मैम। यहाँ पे, चलिए अब यहाँ पे आओ। अगर मैं एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए बात करूं मेरा बेटा, इधर आओ। एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती थी? जो एक ही स्टेप में हो रही है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या मैं बोल सकती हूँ? एक्टिवेशन एनर्जी 0 से ज्यादा ही होगी, चाहिए होगी ना मॉलिक्यूल को कुछ मिनिमम एनर्जी, ठीक है? और मेरा टेम्परेचर क्या है? T2 जो है T1 से ज्यादा है। तो एक बात बताओ, जो log K2/K1, ये वाला जो मैंने इक्वेशन अभी लिखा है, ध्यान से देखना, 1/T1 माइनस 1/T2 वाला। तो एक बात बताओ, T2 अगर मेरा ग्रेटर देन है T1 से, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आने वाली है, और EA ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव आने वाली है। बोलो यस और नो। तो log K2/K1 क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा, और K2/K1 क्या आएगा? यानी कि K2 इज ग्रेटर देन K1 व्हेन टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन T1। देखना क्या किया है एक बार। मैम ऐसे मैं ये वाली चीज बता दो, ये जो ग्रेटर देन 0 कैसे आएगी? अगर एक बात बता बेटा, ये दोनों चीजें पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो log K2/K1 पॉजिटिव नहीं आएगा? मैम जो आपने ऊपर लिखा है, नीचे वाला तो समझ में आ गया, ऊपर वाला EA इज ग्रेटर देन 0 देखो, फॉर अपने एलिमेंट। पास एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टेंट को बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, मतलब उसको कुछ अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, है ना? चाहिए ना? तो एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव होगी ना, 0 से ज्यादा होगी ना, कुछ तो चाहिए होगी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए। और टेम्परेचर क्या है? T2 ग्रेटर देन T1 है। तो जब T2 ग्रेटर देन T1 है, तो मेरा K2 क्या आ रहा है? ग्रेटर देन, बोलो, K1 आ रहा है। यानी कि क्या मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि जब मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेरा रेट कांस्टेंट भी बढ़ रहा है। और याद करो, मैंने तुम्हें कल ग्राफ भी बनवाया था, बोलो। यानी कि थोड़ा सा और सोचो, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मतलब क्या होगा? मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी, है ना? यस मैम। फिर से बोलूं, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो थोड़ा कोलिजन फास्ट होगा,
उसके बढ़ने से, उसके होने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी, और अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल की है वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा हो जाएगी, तो वो किस में कन्वर्ट होगा फिर, प्रोडक्ट में। मतलब उस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोलो। तो यहाँ पे मैं एक लाइन बोल रही हूँ, लिखना। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लिखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड, लिखो, एक्टिवेटेड स्टेट मॉलिक्यूल ऑल्सो इंक्रीजेस, है ना, बोल सकती हूँ ना मैं, ज्यादा भाई एक्टिवेट हो जाएंगे, है ना, फिर जल्दी से जो है बैरियर क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ऑल्सो इंक्रीजेस मतलब, सो रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑल्सो इंक्रीजेस, बोलो। इसको मैं तुम्हें अभी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से भी बताऊंगी, ठीक है। हाँ, लिखो इसको बेटा। मैम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्टिविटी स्टेट का क्या मतलब है? एक्टिवेटेड स्टेट का मतलब क्या है, जो मॉलिक्यूल आपके एक्टिवेटेड स्टेट में थे, याद है क्या बोला था मैंने, कि अगर आपकी मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी है, अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी के ज्यादा, उससे ज्यादा या फिर उसके बराबर हो जाए, तो रिएक्टेंट आपका कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, है ना। यानी कि रिएक्टेंट के जो बेसिकली जो मॉलिक्यूल हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ वो किस में आ जाएंगे, एक्टिवेटेड स्टेट में आ जाएंगे। मतलब वो जल्दी क्या करेंगे, फिर बैरियर को क्रॉस करके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है जी, बोलिए। यस मैम। चलिए आगे चले, चलो आगे चलते हैं मेरा बेटा। एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन करते हैं, देखना एक बार क्वेश्चन क्या बोला है, थोड़ा सा पहले पढ़ेंगे सारे बच्चे ध्यान से, उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। देख, आपको एक रिएक्शन दी हुई है, LNK वर्सेस 1/T का प्लॉट किया हुआ, सबको दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि रेट कांस्टेंट जो है इस रिएक्शन का, मतलब जो रेट कांस्टेंट है इस रिएक्शन का, मान लेते हैं वो K1 है, वो आपको दिया हुआ है कितने टेम्परेचर पे बेटा, 400 केल्विन पे। आपको रेट कांस्टेंट निकालना है T2 यानी कि 500 केल्विन पे। क्या ये चीज क्लियर हुई सबको? यानी कि क्या तुम मुझे ये बता सकते हो पलक कि इसमें मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी? ध्रुवी रीज्वाइन करो। ध्रुवी जो आपका इशू है ना, मुझे आज आप पर्सनल ग्रुप में लाइक लिख के दोगे, क्योंकि मेरे को वो रिजोल्व कराना है जल्दी से जल्दी, जो भी तुम्हारा इशू आ रहा है, तो प्लीज मुझे करोगे। और जो बाकी बच्चों को मैंने बोला है वो भी मेरे को भेजेंगे टैग करके, और हिमांशु सर। हाँ, तो मुझे कौन बताएगा, समीर तुम बताओ कि क्या फॉर्मूला यूज करूं मैं यहाँ पे। हर्षित क्या फॉर्मूला यूज करूं? हर्षित कपूर। हम लोग K2/K1 is equal to EA upon 2.303 R वेरी गुड, 1 by T1 minus 1 by T2. वेरी गुड। log K2/K1 EA by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। हमारे पास T1 है, T2 है, हमारे पास K1 है, K2 हमें निकालना है, लेकिन हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है बेटा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। आर्यन कैसे निकाल के आऊंगी एक्टिवेशन एनर्जी बेटा? मैम इसकी स्लोप से निकाल सकते हैं मैम, एक्टिवेशन एनर्जी बाय आर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या होगा स्लोप? माइनस EA बाय आर, वैल्यू कितनी दी हुई है, -4606, यानी कि ये केल्विन है के, है ना, तो ये आ जाएगा 4606 इंटू आर। क्लियर है?
चले आइए, तो log K2 हमें निकालना है, K1 कितना दिया हुआ बेटा 10⁻⁻5, ये कितना है 4606 इंटू आर, ये हो जाएगा 2.303 आर। तुमने देखा मैंने इंटेंशनली आर को नहीं मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे पता है कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, ये कितना टेम्परेचर है 400 और 500, यानी कि 500 माइनस 400 100 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 4 जीरो आ जाएंगी, देखना ठीक है। हाँ जी बोलिए। ठीक है, Yes. ऑल राइट। तो यहाँ पे 3 जीरो और ऊपर चली जाएंगी, ऊपर 5 हो गई, नीचे कितनी है 5, ये हटा दूं पूरा, और ये आर से आर गया, ये 2 पे गया और 2 से 2 गया, गया। तो log K2 बाय 10⁻⁻5 कितना आया 1, तो यानी कि K2 बाय 10⁻⁻5 क्या आया 10 की पावर 1 यानी कि 10। तो K2 कितना आ गया मेरा बेटा, इतना आ गया, है क्या ऑप्शन? 10 की पावर -4। हाँ हाँ, 10 इंटू 10⁻⁻5 यानी कि 10⁻⁻, एक सेकेंड सॉरी 4, ठीक है हो जाएगा, कैलकुलेशन आपने, ठीक है चलो आगे, Yes, ma'am. पक्का चलो। लॉग को राइट हैंड साइड भेजा है, हाँ जी बेटा, लॉग को आपने राइट हैंड साइड भेजा है ना यहाँ पर। हाँ तो वो 10 की पावर में चला जाएगा। ठीक है। चलिए ये वाला ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्या बोला हुआ है, ए बी रिएक्शन है, ए टू बी, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। देखो मैं तो हमेशा पहले ऐसे लिखती हूँ, T1 200 केल्विन पे जो तुम्हें रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 0.03 दिया हुआ है, हाँ, और T2 टेम्परेचर यानी कि 300 केल्विन पे रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 0.05। ऑल राइट, यू हैव टू टेल मी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, फॉर्मूला वही लगेगा, निकालना चालू करो, चलो 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 चलो। इसका आंसर तुम्हें निकालना पड़ेगा बिकॉज मेरे पास नहीं है, सारी लोग की वैल्यू तुम्हें गिवन थी पेपर में, निकालना चालू करेंगे सारे बच्चे। सिमरन निकाल रही हो, ऋषि, कृष्णा, Yes, ma'am. यस मैम कर रहा हूँ। क्या मैं 8.314 को 25/3 लिख लूं? मेरे को सोल्व करके बताओ बेटा कितना आ रहा है। $2530 आंसर आ रहा है, मुझे नहीं पता, इसको सोल्व करो। एक मैं आंसर चेक कर लेती हूँ।
ऑलराइट, तो आपको जूल में आंसर देना है। ये आ रहा है 2520 आ रहा है। देखना आ रहा है क्या सबका? आ गया? आदर्श नहीं आया? मैम 101 आ रहा है। कहीं गड़बड़ की है मेरा बेटा, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ की है, उस पे स्टार मार्क कर ले ताकि क्लास के बाद एक बार आप कर लो। जो एनटीए ने इसका आंसर दिया था वो 2520 दिया था बेटा। या तो एक आप काम करना, क्योंकि इंटीजर बेस सवाल है ना, तो इसको 8.3 लेके चल लेना, समझ रहे हो? दिया था सर हाँ जी, 2533 आ रहा है। नहीं, आपका जो आंसर आना चाहिए वो 2520 आना चाहिए मेरा बेटा। इसको आप 8.3 लेके करना, अब चेक करना, ठीक है? मैम वहाँ पे उन्होंने जो है ना log 10 को भी 2.3 ले रखा है, तो 03 हट जाएगा। हाँ जी, मैम उन्होंने गिवन डाटा में log 10 2.3 दे रखा है ना, तो नीचे से वो भी हट जाएगा। एलन 10 2.3 दे रखा है, मैम कहाँ से 03 हट हट जाएगा? जाएगा, 03 हट जाएगा पीछे का। बट वो एलन 10 थोड़ी ना है, उसको एलन 10 आप पुट करके कर रहे हो क्या? मैम लॉन से जब लॉग में 10 लॉग में जब चेंज होगा तो 2.3 आ जाएगा। मैम अब 841 आ रहा है। नहीं, एक बार दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बेटा। इसका आंसर तो 2520 ही आएगा यहाँ पे। वो कुछ गड़बड़ है जहाँ पे तुम कई कैलकुलेशन में कर रहे हो। log 5 और log 3 की यही वैल्यू लिया है ना तुम लोगों ने, log 5 माइनस log 3 की? हाँ, तो फिर आना चाहिए आंसर। किस किस का आ गया एक बार बताना मेरे को हैंड रेस करके। सुमित, सिमरन, आरुष, संदीप, मनीषा। तुम लोगों ने कैसे किया, मैन्युअली किया है या फिर उससे किया है? मैम बस वहाँ पे जो है ना 2.303 की जगह 2.3 लेना है, तो पूरा सही आंसर आ रहा है। बट क्यों लेना है 2.3 उसकी जगह? मैम अगर हम इस इक्वेशन को लॉन में लेके सॉल्व करेंगे ना, फिर जब लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो फिर वो 2.3 आ जाएगा। आपने एलन लेके सोल्व किया इसको? यस मैम, पहले एलन की इक्वेशन लगा दी, फिर उसको लॉग में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा ठीक है, फिर तुम 2.3 ले रहे हो। अच्छा, ऑल राइट ऑल राइट। तो आ रहा है एग्जैक्ट 2520, वरना क्या आ रहा है? वरना तो मैम आगे ही चला जाएगा। अच्छा, ऐसे हो रहा है क्या? बाकी सब बच्चों ने भी ऐसे ही किया है क्या? कंफर्म करो। 2523 आ रहा है। इससे ज्यादा ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर एक काम करो, उस केस में तुम ऐसे ही करो। ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक मिनट रुको। ऐसे करके चलो फिर, क्योंकि वो 2.303 नहीं ले रहा ना, 2.3 ले रहा है, तो हमारे पास यही होता है ना, a/r 1/t1 माइनस 1/t2। तो जब आप इसको लोग में चेंज करते हो तो 2.303 log 10 होता है ना, लेकिन उसने क्या बोला है 2.3 लो। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे बेसिकली नीचे क्या आएगा, 2.3 आएगा, यानी कि वो 2.3 लेके सोल्व करवा रहा है। ठीक है, अब तुम सोल्व करोगे, अब आ जाएगा, अब आ ही जाएगा क्योंकि बच्चों ने निकाला है। ठीक है आदर्श, और जो बाकी बच्चों का नहीं आ रहा था। ठीक है, चलिए, आ गया मैम अब। बहुत बढ़िया। हाँ, तो मतलब वहां पे आर्यन हमें 25/3 नहीं लेना है, क्योंकि इंटीजर बेस सवाल है ना, यहाँ पे हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। अगर आप 25/3 ले रहे हो, ट्राई करो उसको एमसीक्यू वाले सवाल में ले लो। आप समझ रहे हो? यहाँ पे रहने दीजिए आप, क्योंकि वो थोड़ा सा चेंज आ रहा है फिर आंसर में। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, ये वाला क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज बाय 5 टाइम्स। मतलब वो कह रहे हैं कि जब मेरा टेम्परेचर 27 डिग्री से 52 डिग्री सेल्सियस पे गया, तो जो मेरा रेट कांस्टेंट है यानी कि K2 है, वो 5 टाइम्स हो गया K1 के। यस और नो? यू हैव टू टेल मी द एक्टिवेशन एनर्जी। अगेन एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हें निकालनी पड़ेगी। पहले इसको
उसमें भी चेंज कर लीजिएगा, किसमें, केल्विन में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। चलो करो, जल्दी करना चालू करो, 325 आ जाएगा ये। आप एक काम भी कर सकते हो, याद करने को रख भी सकते हो कि 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 कितना आता है तुम्हारा, 19.1 आता है, ठीक है। लोग 5 की वैल्यू उसने बोल नहीं रखी है, हम 0.7 ले लें। 0.7 लेके देख लो कितना आंसर आ रहा है इसका। इसका आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 52.2 समथिंग आएगा, और इसका नियरेस्ट इंटीजर आएगा 52। देखो आ रहा है सबका, मैम 52.15 आ रहा है मेरा। ठीक है, तो नियरेस्ट इंटीजर 52 ले लेना, ठीक है। यस। आ गया, चलिए बहुत, इसमें तो चलो आ गया इसमें पंगा नहीं पड़ा अपना। ऑल राइट, नैतिक आ गया, श्रुति, सुनिधि, अंजलि, मनीषा, रूबी, गौरव, पलक, चलो बहुत ही, ऋषि, हाँ पलक बोलो। मैम बोली थी आगे। ठीक, आगे चलें, चलिए आगे हेडिंग डालिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अभी मैंने ये बोला था आप लोगों को कि टेम्परेचर बढ़ने से आपका जो रेट कांस्टेंट है वो भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले तो या तो आप समझ लो। तो यहाँ पे मैं जो ये एक्स वाई एक्सिस पे ले रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ले रही हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है मेरा बेटा। ये वाला जो कर्व आ रहा है, ये वाला ये T1 है, T1 टेम्परेचर पे है, और ये T2 टेम्परेचर पे आया हुआ है, ठीक है। अब इस कर्व से हम क्या समझ रहे हैं वो हमें देखना रहेगा, ऑलराइट। देखिए, वैसे ही वहां पे पढ़ते हो आप, स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते हो, स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते हो ये वाला ग्राफ, बट वो चैप्टर डिलीट हो गया है, यहाँ पे भी थोड़ा हल्का सा आता है। देखो, अगर तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो मेरा बेटा, कि जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो तुम्हारा जो ग्राफ है वो थोड़ा ब्रोडन हो रहा है, मतलब थोड़ा राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, देख रहे हो आप लोग। जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वो ब्रोडन हो रहा है, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, तुम लोगों को मैंने एक चीज बोली थी कि जब रिएक्टेंट जो है उसको एक एनर्जी मिल जाती है जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहे थे, तब वो बैरियर क्रॉस करके प्रोडक्ट बना देते। और मैंने तुम्हें एक चीज भी बोली थी कल कि अगर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी होगी तभी वो क्या कर पाएगा, बैरियर क्रॉस कर पाएगा, यस और नो, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ जब मेरा T1 टेम्परेचर पे मैं ले रही हूँ, तो ये जो मेरा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दिखा रही हूँ ना ये मैं, तो ये वाला एरिया जो है इसको मैं एक बार शेड कर लेती हूँ, और इसको मैं नाम दे देती हूँ, तुम भी कोई भी दे दो वैसे तो, ABCD, ठीक है, ऑलराइट। और जब आपका टेम्परेचर बढ़ा तो ये एरिया देखो कितना हो गया,
ज्यादा हो गया, देख रहे हो? मान लो इसको मैं ई और एफ नाम दे दूं, बोलो। और मान लेते हैं ये वाली वो जगह है जिसको मैं यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का नाम दे रही हूँ। मतलब अगर मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी इससे ज्यादा होगी, वही कन्वर्ट होंगे किसमें मेरा बेटा, बोलो, प्रोडक्ट में होंगे। तो यानी कि तुम्हें क्या दिख रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से, ध्यान से सुन लो, टेम्परेचर बढ़ाने से मेरे पास जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रही है एक्टिवेशन एनर्जी से या बराबर है, तो उस केस में ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, यस और नो। लिखो यहाँ पे, लिखो यहाँ पे जो ABCD एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। लिखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो कि कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, लेकिन कौन से टेम्परेचर पे, T1 पे, बोलो। और जो मेरे पास एरिया है कौन सा, EF और AD, वो क्या है, ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू प्रोडक्ट एट T2, बोलो। और हमें दिख रहा है जो एरिया है, जो मेरे पास एरिया है EF AD, वो ज्यादा है एरिया ऑफ BCDA। बेटा ये मैंने ये वाला ना लाइन, ये पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिया एक्टिवेशन एनर्जी से। मतलब जिनके पास, जो मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, जिनके पास इतनी एनर्जी उससे ज्यादा है, वही जो है क्या होगा मेरा बेटा, कन्वर्ट होगा आपके प्रोडक्ट में। ठीक है जी, तभी मैंने यहाँ पे दिखाया है एक्स एक्सिस पे आपकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बढ़ रही है, तो मैंने एक यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया। क्या ये चीज पल्ले पड़ी? यानी कि क्या समझ में आया कि मैम रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, यस और नो? गौरव ये वही बात है जो भी मैं सिखा के आई हूँ, बस उसको मैंने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के थ्रू समझाया है। वो ये कहता है कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोलिजन बढ़ेगा, यानी कि मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा एनर्जी होगी, है ना, और उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा हो जाएगी जब तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, यानी कि उस टाइम पे जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये जो मैंने एरिया दिखाया वो यही दिखाया है, जब मेरा टेम्परेचर T2 पे था तो EF AD के एरिया में जितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थे वो कन्वर्ट हो रहे थे प्रोडक्ट में, और जब मेरा T1 टेम्परेचर था तो सिर्फ ABCD वाले एरिया में जो मेरे मॉलिक्यूल्स थे वो कन्वर्ट हो रहे थे प्रोडक्ट में। तो किस केस में ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, जब मैंने टेम्परेचर को क्या किया, बढ़ा दिया। अब पल्ले पड़ा, यस मैम अब पढ़ा। ठीक है। वेपर प्रेशर कहाँ लेके आते तो तुम लोग बीच में? मैम इसमें जो T2 और T1 है वो एक्स एक्सिस पे से ले रखे हैं। नहीं, T1 मैंने जनरल, मान लो जो ये वाला ग्राफ है, इस जब ये ग्राफ प्लॉट किया होगा तो उस टाइम पे कुछ टेम्परेचर T1 हुआ होगा, मान लो 30 डिग्री है लेट से वो जो ग्राफ आया है जिस टेम्परेचर पे, और मैंने एक और ग्राफ प्लॉट किया, लेकिन इस बार टेम्परेचर मैंने अलग कर दिया, तो अलग अलग टेम्परेचर पे इस तरीके से ग्राफ देखने को मिला। मान लो तुम और टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो ये और राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मैम इसमें हाइट से भी कुछ लेना देना है? हाँ, इसकी हाइट से भी कुछ लेना देना है? इसकी हाइट से लेना देना तुम ये सोच सकते हो कि अब इस पॉइंट पे क्या है, ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिनकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब इस वाले पॉइंट पे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, ये समझ सकते हो तुम। और जैसे जैसे मान लो इस वाले पॉइंट पे तुम बोलो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम है, देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है या कम है, नहीं आपको फर्क पड़ना चाहिए, आपको ये फर्क पड़ना चाहिए कि कितने मॉलिक्यूल एक्चुअली प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। यहाँ पे देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, गेटिंग माय पॉइंट। अब जरूरी नहीं है कि ज्यादा है तो वो सारे आपके कन्वर्ट हो रहे होंगे प्रोडक्ट। ठीक है,
इसको हम जब तुम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते थे इसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी बोलते थे, बट वो मैं इसलिए नहीं डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि वो वो चैप्टर ही नहीं है तुम्हारे अब सिलेबस में। सिर्फ ये ग्राफ मैंने इसलिए बनाया है ताकि तुम्हें ये दिखा सकूं कि टेम्परेचर बढ़ने से तुम्हारा रेट बढ़ रहा है। बेटा ये जो ग्राफ प्लॉट करते हैं हम डिफरेंट टेम्परेचर पे ही करते हैं प्लॉट। अगर सेम टेम्परेचर पे करोगे तो आप क्या कंक्लूजन निकालोगे यहाँ से? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ने जो कर्व दिया है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे कर्व दिया है। हाँ सेम ही है दोनों, यस। उसमें हम फिर रूट मीन स्क्वायर, स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो डिस्कस करते हैं अगर तुमने कभी पढ़ा हो वो चैप्टर, हालांकि जेई मेंस में तो नहीं है। ठीक है, चलूं मैं आगे। तो यानी कि आपने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अकॉर्डिंग भी पढ़ लिया कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा क्या होगा, ऐसे ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा होगी, तो वो क्या होंगे, ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, चलिए बोलो, कुछ पूछना है तो। प्रिंस हो गया, दोनों प्रिंस? यस मैम। प्रिंस आवाज तुम्हारी धीरे क्यों आ रही है? मैम आज थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है थोड़ा। अच्छा, अब मेरी आवाज तो आ रही है ना तुम्हारे तक? यस मैम। फिर ठीक है। राहुल ठीक है क्या? ये सर के ऊपर से गया, मैम क्या बता दिया, नहीं पल्ले पड़ा। आदर्श? यस मैम। चलो वेरी गुड। जिसको नहीं पल्ले पड़ा क्लास के बाद रुक जाना। सिर्फ बस अब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, सिंपल मैंने बस यही बताया ग्राफ के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है या उसके बराबर है। ठीक है, चलो हेडिंग डालिए मेरा बेटा। रिवर्सिबल रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी डाल लिया। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है मेरा बेटा? जब मेरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी चेंज हो सकता है और प्रोडक्ट बोलो रिएक्टेंट में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के थ्रू दिखाऊं। इक्विलिब्रियम की स्टेट। हाँ हाँ, मान लो मैं यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पे दिखा देती हूँ, प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ दिखा देती हूँ। ठीक है, या कैसे भी दिखा लो, उल्टा भी दिखा लो, एक्सोथर्मिक दिखाना एक्सोथर्मिक दिखा लो, ये दिखा दिया मान लो। तो ये इस तरीके से ग्राफ होगा, बोलिए। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा सकता है, प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट में आ सकता है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, तो एक बात बताओ, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ये वाली? क्या मैं इसको EF बोल दूं, विच इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में जाने के लिए कितनी चाहिए, इसको क्या मैं EAB बोल दूं? बोलो। हाँ या ना? लिख लो, चलो लिख लो। EF क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और EAB क्या है मेरा बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ऑलराइट, बोलिए। चलिए अब मैं क्या करती हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट है वो KF है फॉरवर्ड के लिए, और बैकवर्ड के लिए क्या है, KB। लिखो, KF क्या है? स्मॉल, याद रखना, छोटा K रिप्रेजेंट करता है रेट कांस्टेंट को और बड़ा K रिप्रेजेंट करता है, बोलो बोलो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ इसलिए समझते जाओ क्या बोल रही हूँ। रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है,
लिखो फटाफट और कंफर्म करो ताकि मैं आगे चलूं फिर। ठीक है, अगर मान लो फॉरवर्ड रिएक्शन की एंथैल्पी x है तो बैकवर्ड की क्या हो जाएगी -x। ठीक है, ठीक है, अगर मान लो इसका एक्टिव एंथैल्पी लेट से x है तो इसका क्या हो जाएगा -x। इतना लिख लिया, आगे चलूं? बोलो बोलो जल्दी, क्योंकि यहाँ पे एक चीज लिखवाने वाली हूँ मैं तुम्हें। आइए, मेरे पास आर्हेनियस इक्वेशन क्या थी, k इज इक्वल टू ए ई रेस टू द पावर माइनस ए बाय आर टी थी। ऑल राइट, ठीक है। अब मैं क्या ले रही हूँ, क्योंकि मैं रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रही हूँ तो k रिप्लेस हो जाएगा, kf से a रिप्लेस हो जाएगा af से। अगर फॉरवर्ड की बात कर रही हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी ea फॉरवर्ड हो जाएगा। ये सुनो, ऐसी बैकवर्ड के लिए तो बनाना इक्वेशन kf इज इक्वल टू af e रेस टू द पावर माइनस eaf बाय rt। बोलो, यानी कि ln kf इज इक्वल टू ln af माइनस eaf बाय rt। और ऐसे ही ln k भी एडवांस का क्वेश्चन कराना है अभी। ठीक है, आज तो नहीं, कल की क्लास में होगा, तभी ये लिखवा रही हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, माइनस eab बाय rt। बोलो, माइनस कर दो ln kb माइनस ln kf ea बैकवर्ड ea फॉरवर्ड माइनस ea बैकवर्ड बाय rt। ठीक है, प्लस ये क्या हो गया, हाँ, प्लस ln ab माइनस ln a। बताओ, ठीक है, बोलो बोलो बोलो। तो क्या हो जाएगा, ऊपर लिख रही हूँ ln kb बाय k। दोबारा मत पूछना, इसलिए बोल रही हूँ, बीच में अगर पूछना तो पूछ लेना। ये क्या हो जाएगा ef माइनस eab बाय rt। ठीक है, ऐड कहाँ किया मेरा बेटा, माइनस किया है ना। ठीक है, और ln ab बाय af। ठीक है, अब यहाँ पे मैं छोटा सा चेंज कर रही हूँ, मेरे को kf बाय kb चाहिए। तो इसको ऐसे लिख दूं, देखना, या तो तुम स्टार्टिंग से ही वैसे लेके चलो, इसको इसमें से माइनस कर दो तो वही आ जाएगा। ठीक है, बोलो, हो जाएगा। और इसको मैं क्या बोलूंगी, ये मेरा हो जाएगा के इक्विलिब्रियम। याद आ रहा है के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके यहाँ पे बराबर आ रहा है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड। और ऐसी ए इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ए फॉरवर्ड बाय ए बैकवर्ड। बोलो हाँ या ना, बोलो मेरा बेटा। और दोबारा बताने का, मैं बोल रही हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका kf बाय kb हो जाएगा, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड। यानी कि kf बाय kb को मैंने क्या लिखा, k इक्विलिब्रियम, और af बाय ab को क्या लिखा मैंने, a इक्विलिब्रियम। क्लियर है। और एक बात बताओ, ea बैकवर्ड माइनस ea फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, डेल्टा h हो जाएगा। देखो, यस मैम। ठीक है, बोलो। तो क्या लिखूं यहाँ पे, इसको मैं ऐसे लिख दूं, हटा रही हूँ बेटा इसको एक बार के लिए, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा
ये ln k इक्विलिब्रियम, डेल्टा एच क्या होगा, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड, तो माइनस डेल्टा एच बाय आर टी प्लस ln a इक्विलिब्रियम आ गया। बोलो ठीक है, बना लिया। 1 मिनट। हाँ पूछो ना बेटा। हाँ हाँ पूछो पूछो, क्या हुआ? क्योंकि मेरा बेटा डेल्टा एच क्या है, ए फॉरवर्ड ऑर्डर, इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगी कौन सी क्लास में दूंगी, सैटरडे वाली क्लास में या फिर उसमें मंडे वाली क्लास में, जब मैं तुम्हें पैरेलल रिएक्शन कराऊंगी। ठीक है, जब मैं तुम्हें पैरेलल रिएक्शन कराऊंगी वहां पे मैं बताऊंगी ये सारी चीजें ऑर्डर वाली। ठीक है, मैम कितना बड़ा चैप्टर है ये? हाँ जी बेटा, मैम कितना बड़ा चैप्टर है ये? बस खत्म हो जाएगा, इसके बाद 2 लेक्चर और लगेंगे। पीछे तो उल्टा है, मतलब समझी नहीं क्या बोल रहे हो। आदर्श प्लीज माइक अनम्यूट करो। मैम ग्राफ में तो आपने ई बैकवर्ड माइनस ई फॉरवर्ड नहीं बताया था डेल्टा एच। नहीं, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे आपका ये फॉरवर्ड ज्यादा है ना, तो आपका डेल्टा एच यहाँ पे पॉजिटिव निकल के आएगा, वो सेम ही रहेगा बेशक एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो। ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड होगा। कल वाली क्लास Magnitude में same मैंने रहेगा। प्रोडक्ट माइनस ई रिएक्टेंट बताया था, वो आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन थी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए बता रही हूँ। ठीक है, और इसी को ही मैंने क्या लिखा है, डेल्टा एच लिखा है। देखो इधर, यहाँ पे होना तो क्या होना चाहिए था, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड है ना, बट यहाँ पे क्या है, ये बैकवर्ड माइनस ये फॉरवर्ड, तो माइनस आ जाएगा ना मेरा बेटा। आपने नेगेटिव लिख दिया ना इसलिए। हाँ जी, आपने नेगेटिव साइन लगा दिया ना, तो फिर भी ठीक ही हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है, चलूं आगे। चलिए, ऑल राइट। तो यहाँ तक मतलब मैंने आप लोगों को क्या करना है, एक तो ग्राफ ध्यान रखना, के इक्विलिब्रियम क्या है, के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड, ये ध्यान रखिएगा। डेल्टा एच क्या है ये ध्यान रखिएगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आप लोगों को ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, K2 log K2 by K1 A by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। ठीक है, अभी तक ये बताया मैंने। आगे हम चलेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट पे आएंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को बेटा म्यू से डिनोट करते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, इस पे मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी बेटा, ध्यान से सुनना। वो क्या बोल रहा है, तुम्हें ये तो पता है ना बेटा, टेम्परेचर बढ़ने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है। तो ये देखा गया कि हर 10 डिग्री अगर टेम्परेचर, मतलब अगर तुम 10 डिग्री से टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो रेट जो है बेसिकली 2 to 3 टाइम्स क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या है, रेशियो होगा रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर डिफरिंग बाय 10 डिग्री इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट, और इसको हम ऐसे दिखाते हैं। देख रहे हो, मैम यहाँ पे केटी क्या है? केटी रेट कांस्टेंट, टी प्लस 10 क्या बता रहा है कि 10 डिग्री से राइज हुआ है। ठीक है, ऑल राइट। इसको स्मॉल बना दो, इक्विलिब्रियम की तरह हो गया है। क्यों, छोटा के तो है, होता है। ये छोटा ही तो है, ऐसे ही बनाते हो ना छोटा।
इक्विलिब्रियम क्यों करना है तुम्हें? ऊपर क्या लिखा हुआ है? रेट कांस्टेंट ना। एक मिनट सिमरन, एक मिनट, मेरा बैटरी गया। तुम पूछते हो सिलेबस मैम कब होगा? एक बात बताओ, इतनी स्लो चला रही हूँ तो 10 लेक्चर में ही होगा ये जाके कंप्लीट। हाँ बोलो सिमरन, आप कुछ पूछ रहे थे बेटा। मैम वो तो गलती से। अच्छा ठीक है, तो मतलब क्या पता चला? टेम्परेचर बढ़ने से रेट भी बढ़ेगा और रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट बोल दूं? बोलो। और इसकी जो म्यू की वैल्यू होगी वो जनरली 2 to 3 के बीच में होती है। अगर पेपर में आपको मेंशन नहीं है तो कौन सी वैल्यू लोगे बेटा? 2 लोगे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बाय 10 डिग्री ऑलमोस्ट डबल द रिएक्शन रेट। ठीक है जी, बोलो। मैम यहाँ पे जो है 10 डिग्री है, कहाँ पे? ये जो इक्वेशन में। T+10 का मतलब है 10 डिग्री से टेम्परेचर राइज करोगे तो क्या होगा, जो कि दिखा रहा है T+10। उसको लिखोगे कैसे? उसको आप रेट की टर्म्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, T+10 लिख दो बाय RT। समझ गया मैम, वो मेरे को लगा मैम वो 10 जो है साथ में एडिशन में है अलग से। ना 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 ना, इसका मतलब है 10 डिग्री से लिखा हुआ है ना, एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर डिफरिंग बाय 10 डिग्री। ठीक है, पहले लिख लो, मैं एक और चीज भी बताती हूँ इसमें तुम लोगों को। मैम ये ऐड नहीं हो रहा क्या इसमें फिर? एक मिनट, इसको लिखो। अरे मेरा बेटा ये मतलब है, मान लो मेरे पास 45 डिग्री है, नीचे क्या होगा? 35। ये मतलब है, समझ गए? अगर T 35 है तो T+10 45 ही होगा ना। हो गया ना 10 डिग्री से राइज। ठीक है, ये मतलब है। गर्व जी नहीं, 2 से 3 के बीच में ही आती है वैल्यू, और अगर पेपर में नहीं दे रखा तो 2 ले लेना। ठीक है, इतना लिख लिया सबने? बोलो डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस। मैं बोल रही हूँ 2 से 3 में आएगा, फिर कहते मैम 0 से 1 में नहीं हो सकता। मैम मैथ्स के अकॉर्डिंग तो रेशियो 0 से 1 के बीच में ही होता है। अरे बाबा, लेकिन जो वैल्यू देखने लाइक जो एक्सपेरिमेंटली देखने को मिला वो रेट आपका डबल हो गया ना। वैसे तो अगर आपको कुछ मेंशन नहीं कर रखा तो 2 लिखोगे, और अगर दे रखा है उसने कोई वैल्यू दे रखा है तो वो ले लोगे। जनरली इसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में रहती है। ठीक है, अब जिसने ये एक्सपेरिमेंट दिया था उसको जाके बोलो मैथ्स में तो ऐसा होता है। मैथ्स में तो पता नहीं क्या क्या होता है, केमिस्ट्री में वो होता ही नहीं। केमिस्ट्री में तो तुम थॉमसन मॉडल पढ़ते हो, फिर रदरफोर्ड आ जाता है कहीं से घुस के, फिर बोहर मॉडल आ जाता है। वही बात है ना, पहले गलत बताते हैं। हाँ, फिर अब क्या करें, छोड़ दे केमिस्ट्री पढ़ना? मैम कुछ टाइम बाद ये भी गलत हो जाएगा जो अभी पढ़ रहे हैं। नहीं, ये गलत नहीं होगा। वो इनऑर्गेनिक में पंगे पड़ते हैं बस। बता दो छोड़ने, छोड़ दो केमिस्ट्री, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो पढ़ाना है। मैं तो अब भी पढ़ा रही हूँ, पहले पढ़ाती थी, आगे पढ़ाऊंगी। चलो बेटा, हाँ हर्षित सर से पूछ लेना, सर छोड़ देंगे केमिस्ट्री पढ़ना। नंबर तो आ नहीं रहे केमिस्ट्री में वैसे भी। आइए, मान लो मेरा बेटा 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो रेट है R है, लेट्स से। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर मैं मान लो R35 बाय R25 ले लूं तो क्या हो जाएगा? म्यू डेल्टा टी यानी कि 35 माइनस 25 कितना हो जाएगा? बोलो। 10 हो जाएगा क्या? डेल्टा टी बाय 10 है ना अपना यहाँ पे, म्यू रेज टू द पावर डेल्टा टी बाय 10, यानी कि क्या हो जाएगा? 10/10 हो जाएगा। बोलो, यानी कि R35 क्या आ गया? R25 इंटू म्यू। इसी वजह से नंबर नहीं बनते तुम लोगों के केमिस्ट्री में, पता है?
मैम यहाँ पे आर रेट है ना? हाँ, और अगर मान लो मैं ले लूं 45/35 तो क्या हो जाएगा म्यू? R45 इज इक्वल टू R35 म्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा देखना एक बार, R45 आर म्यू इंटू R35, और इसकी वैल्यू कितनी है R35 की? म्यू स्क्वायर, बोलो। R35 की वैल्यू क्या है, बोलो। म्यू इंटू R25, यही है। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर R25 हो गया, बोलो। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आपका रेट क्या होगा, बढ़ता जाएगा, देख रहे हो आप? ठीक है, बोलो। बच्चों यहाँ पे आप ध्यान दो ना, आप लोग प्लीज ध्यान दो, मेरा भी फ्लो ब्रेक होता है, मैं लिखते लिखते लिखना कुछ और होता है, लिख कुछ और देती हूँ फिर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 10 डिग्री से तो आपका रेट और रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। आगे आप लेते जाओगे, अभी म्यू की पावर 2 ही है, फिर म्यू की पावर 3 हो जाएगी, म्यू की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला जाता है, जो फॉर्मूला मैंने लिखा था मेरा बेटा, जिसको तुम बहुत ध्यान से पता नहीं क्या सोच रहे थे, ये तभी लिखा था। ठीक है, ऑलराइट, और आर की टर्म्स में भी लिख सकते हो तुम इसको। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं मेरा बेटा, इसको लिख लिया क्या, कंफर्म करो। मैम म्यू रेस टू दी पावर डेल्टा टी बाय 10 है। म्यू रेस टू द पावर है, यस। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखना एक बार। Rate of a chemical reaction double for every 10 degree rise of temperature. If the temperature raised by 50 डिग्री सेल्सियस तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने से इंक्रीज होगा, निकाल सकते हो, निकालो। अब म्यू आपको नहीं दे रखा ना, तो आपको कितना लेना है, 2 लेना है। ठीक है, कितना चेंज आया, 50, तो कितना आ गया ये, 32 टाइम्स आ गया। ठीक है, आसान था। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। मैम इसका भी वही 32 ही आ जाएगा। वही आ रहा है, rate of reaction become 2 times for every 10 degree rise in temperature, how the rate of reaction, ओके 80 से 30 दे दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80 में से 30 गया, वही सेम आ जाएगा 32 टाइम्स। ठीक है, इससे ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, इसीलिए मेरे को जो मिला वो मैंने यहाँ पे ले लिया, अभी तक इससे सवाल नहीं पूछा गया है। हाँ, आपका स्टेटमेंट बेस्ड में आ जाए तो वो अलग बात है, बाकी इससे न्यूमेरिकल ऐसे नहीं आया अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए मेरा बेटा, कैटलिस्ट। क्या करता है कैटलिस्ट? मैम रिएक्शन को स्पीड अप करता है। यस, रिएक्शन को फास्ट करता है, स्पीड अप करता है, विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन, अपना काम करता है और चलता बनता है। राइट, बोलो। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बताती हूँ, इधर आओ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में ग्राफ है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, मतलब ये रिएक्टेंट को दिखा रहे हो। ठीक है, और ये आप किसको दिखा रहे हो, प्रोडक्ट को दिखा रहे हो। ठीक है, और ये क्या है मेरा बेटा, हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, बोलो। इतनी चाहिए ना रिएक्टेंट को एनर्जी, ताकि वो बैरियर को क्रॉस कर सके। ठीक है, एक मैं क्या करती हूँ, एक मैं अल्टरनेटिव पाथ बना लेती हूँ, देखना एक बार, दिख रहा है? इसको थोड़ा सा और बेटर बनाती हूँ क्योंकि डेल्टा एच चेंज नहीं होता।
ठीक है, तो अब कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए? इतनी, देखना एक बार। यस मैम। ये डैश बोल देते हो, तो क्या दिख रहा है तुम्हें? जो ये वाला पाथ है ये कब है? विदाउट कैटलिस्ट। और जो ये वाला है जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है, यानी कि विद कैटलिस्ट, यानी कि कैटलिस्ट डालने से एक रिएक्शन को अल्टरनेटिव पाथ मिल गया है, मतलब उसने रिएक्शन को उस वाले पाथ से भेजा जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? कम है। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है मेरा बेटा, तो रिएक्शन क्या होगी? बोलो, फास्ट होगी या नहीं होगी? फास्ट हो। और रेट कांस्टेंट के क्या हो जाएगा फिर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोलो, क्योंकि अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। आपका फटाफट से क्या होगा मेरा बेटा? रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो यानी कि कैटलिस्ट डालने से समझ में आ गया क्या किया उसने? रिएक्शन को स्पीड अप कर दिया। ऑलराइट, बोलिए। अच्छा, जो रिएक्शन को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? केमिकल। अगर मान लो तुम कोई ऐसी चीज डाल दो जो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इनहिबिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनहिबिटर बोलते हैं। हालांकि ये तुमसे कोई पूछेगा नहीं, लिखना चाहो तो लिख लो बेटा, लिखना चाहो तो लिख लो। लिख लिया? यस मैम। आओ एक बार, आरएनएस इक्वेशन क्या थी? K इज इक्वल टू ए ई रेस टू द पावर माइनस ए आर टी। ठीक है, अब मैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में लिखूंगी तो क्या करूंगी? लिखो, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या बन जाएगा ये? केसी। ठीक है, ए ई रेस टू द पावर माइनस ईसी बाय आर टी। बोलो, बोलिए। एल एन के सी इज इक्वल टू एल एन ए। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? ये तो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऐसी अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा? इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में क्या हो जाएगा? एल एन के यू एल एन ए माइनस ई यू बाय आर टी। ठीक है, माइनस कर दो, एल एन के सी बाय के यू हो जाएगा, माइनस ई सी प्लस ई यू बाय आर टी आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। बनी बात? ठीक है, और ध्यान रखना जो कैटलिस्ट है वो कैटलाइज करता है ओनली स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को। ठीक है, कैटलिस्ट के डालने से डेल्टा एच चेंज नहीं होता। ठीक है, आपका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नहीं होता है। ठीक है, बस वो क्या करता है? रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। अगर कोई रिएक्शन मान लो 75% कंप्लीट हो रही है 50 मिनट में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वही 75% रिएक्शन कंप्लीट होगी कम टाइम में। ऑलराइट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को नहीं चेंज करता है कैटलिस्ट। ठीक है, मैम यहाँ पे के यू क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, मतलब जिसमें तुमने कैटलिस्ट नहीं डाला है। ठीक है, ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन करें। आइए, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना। A catalyst lower the activation energy for a certain reaction from 75 to 50.
मतलब पहले एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, मतलब अनकैटलाइज्ड में 75, और जब तुमने कैटलिस्ट डाला तो कितनी हो गई? बोलो, सोना थोड़ी ना, इतने अच्छे तो टॉपिक चल रहे हैं, तुम सो जा रहे हो, फिर मैं फास्ट फास्ट करा के भाग जाऊंगी, मुझे मत बोला। ठीक है, आपको पूछा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या निकाल के आए हम, ln kc बाय ku, है ना। EU माइनस EC बाय RT, बताओ यही निकाल के आए हैं। ठीक है, तो ln kc बाय ku क्या हो जाएगा मेरा बेटा, अनकैटलाइज के लिए कितना, 75 माइनस 15, आर कितना लोगे तुम, आर कितना लोगे, कैलोरी में बोला है ना, देखो इधर, तो कैलोरी में क्या होता है 2, और एक कैलोरी में कितना किलो कैलोरी होगा, इनटू क्या 10⁻³ करना पड़ेगा, बोलो। तो मैं ऊपर ले जाती हूँ 10⁻3। टेम्परेचर कितना दे रखा है 300, बताओ हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 60 और बाय 6, और ये बन जाएगा ऊपर 10, तो ये कितना आ जाएगा अपना 100। बोलो, तो यानी कि kc बाय ku कितना आ जाएगा, e⁻10, यानी कि kc क्या आ जाएगा, e⁻10 इंटू ku। बोलो, सो अगर तुम्हें लोग में लेके जाना है, 100 होगा। हाँ 100 है, अगर तुम्हें लोग में लेके जाना तो लोग में ले जाना। ठीक है, ln को क्या लिख दोगे 2.303 लोग लिख देना। ठीक है जी, बोलो। हो जाएगा। मैम इसका हाँ, मैम इस हिसाब से तो रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट ही हो गई कुछ। क्या रिएक्शन फास्ट होगी, होने दो ना, तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है तुम्हें। अब वो 75 से 15 में जा रही है, 15 से 10 में जा रही है, हमें तो ये पूछा था कितना होगा, हमने निकाल दिया इतना होगा भाई, e⁻100 इंटू ku, और मैम निकालने के लिए तो नहीं बोलेगा ना। ये ही तुम्हारे ऑप्शन में था। हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि निकालने के लिए तो नहीं पूछेगा। ना 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 ना, ये एक्चुअली ये क्या है, जो मैंने ये क्वेश्चन लिया है वो मैंने बुक से लिया है, और बुक में जो ऑप्शन था वो यही दे रखा था। ठीक है, तो आपको इसको सोल्व नहीं करना है, और अगर सोल्व करना भी है तो आपको कुछ ना कुछ आपको वैल्यू दे रखी होती, क्योंकि आपको केसी के यू की वैल्यू नहीं दे रखी ना मेरा बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग में भी निकाल सकते हो उसको, e⁻⁻ में भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इस फॉर्मूले से आप निकालोगे। क्लियर हुआ कि जब कैटलिस्ट नहीं था तो 75 थी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, जब कैटलिस्ट डाल दिया तो 15 हो गई। तुम्हें बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, और अगर मान लो तुम्हें फॉर्मूला ध्यान नहीं रहता तो कोई नहीं ना, कितना 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बना लो इस फॉर्मूले को। ठीक है, ये वाला करोगे, करना एक बार इसको सोल्व। इसको सोल्व करो, कितना आ रहा है, दूंगी तो वैसे मैं होमवर्क में ही तुम्हें। दो मिनट दे रही हूँ, इसको सॉल्व करके देखो आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो भी घर से करना है, फिर तुम्हें एक बार ट्राई करके देखो क्या समझ में आ रहा है तुम्हें इस क्वेश्चन को देख के।
निकल रहा है? भाई तुम लोग तो कुछ ही नहीं बोलते। अरे अप्रोच तो बता दो, आई कि नहीं आई। प्रिंस आ रही है बेटा? करा है कुछ? यस मैम, कुछ तो करा। कृष्णा क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें भाई? हैं? मैम क्वेश्चन की अप्रोच समझ नहीं आ रही। क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है? यस और मैम। किसको नहीं आ रही क्वेश्चन की अप्रोच? बताओ। मैम फॉर्मूला कौन सा लगाना है, इसमें कंफ्यूजन हो रही। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? क्या दिया हुआ है बताओ। कैटलिस्ट वाला ही तो लगाओगे ना। आओ इधर, क्या दिया हुआ है? एक रिएक्शन है, वो कह रहे हैं सेम रिएक्शन को कैरिड आउट किया गया है कैटलिस्ट में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, सेम रेट है, ठीक है। टेम्परेचर जब चाहिए 400, मतलब जब कैटलिस्ट नहीं डाला तो रिएक्शन होने में आपको 500 केल्विन डिग्री 500 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ रहा था। जब आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो वही रिएक्शन कितने टेम्परेचर में हो गई बेटा? 400 केल्विन। मतलब मतलब कैटलिस्ट वाले से आएगा फॉर्मूला। आंसर मुझे नहीं मालूम आ रहा है इसका क्या है। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी इफ कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बाय 20 किलो जूल। तो अगर मान लो तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है, कौन सी वाली? कैटलिस्ट वाली है ना। तो वो कितनी हो गई है? लोअर्स बाय 20 किलो जूल। यही तो मतलब है इसका। बताओ। बोलो। यस मैम। EA2 क्या है? विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। और ये क्या है? विद कैटलिस्ट। बस। अब तुम्हें क्या करना है? क्या बताया था, याद करो मैंने। के कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या था, याद करो। ए ई रेस टू द पावर माइनस EC बाय RT। तुम्हें इसको EC लेना, EC ले लो, EA1 लेना, EA1 ले लो, ठीक है। अनकैटलाइज्ड में क्या हो जाएगा? ए ई रेस टू द पावर माइनस EA2 बाय RT। अब रेट सेम है, यानी कि ये दोनों सेम हो जाएंगे। बोलो। तो इन दोनों को भी क्या कर दोगे? इक्वेट कर दोगे। आ नहीं जाएगा आंसर? अब बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? मैम बिल्कुल आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आगे चलूंगी। ऑलराइट, चलिए। रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में वैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ही था कि अगर तुम्हारा रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हारी फॉरवर्ड के केस में क्या हो जाएगी? ये फॉरवर्ड। और ये क्या हो जाएगी? ये बैकवर्ड। मतलब अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये फॉरवर्ड है, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जा रहा है तो ये बैकवर्ड है। बोलो, ठीक है। ठीक है। उसके अलावा अगर मान लो इसका डेल्टा H, अभी बताया था मैंने, दोबारा बता रही हूँ, डेल्टा H मान लो इस रिएक्शन का X है, तो इसका क्या हो जाएगा? -X हो जाएगा। और इसी को ही मैं पोटेंशियल इसमें भी दिखा सकती हूँ एनर्जी डायग्राम में। कैसे दिखाऊंगी? कि अगर मान लो फॉरवर्ड के लिए मेरी एक्टिवेशन एनर्जी ये है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाने के लिए मेरी एक्टिवेशन एनर्जी ये है। डेल्टा H क्या हो जाएगा मैम? ये हो जाएगा EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। और यहाँ पे डेल्टा H क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि EA फॉरवर्ड, यानी कि फॉरवर्ड के केस में एक्टिवेशन एनर्जी मेरी क्या है? ज्यादा है। बोलो। ठीक है, बोलो। यस। ठीक है। और अगर मैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में लेती हूँ तो मैं कोई अल्टरनेट इस तरीके से दिखा देती हूँ, मान लो, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड वाली ये हो जाएगी, ठीक है, और बैकवर्ड वाली ये हो जाएगी। तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जब तुमने कैटलिस्ट डाला तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड दोनों कम हो गई।
देखा। लेकिन जो डेल्टा एच तुम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में निकालोगे वही सेम डेल्टा एच किस में आएगा जब तुम विदाउट कैटलिस्ट विद कैटलिस्ट निकालोगे। फिर से बोलूं, मैंने बोला कि जब तुम्हारे पास कैटलिस्ट नहीं है, नॉर्मल तुम्हारी रिएक्शन चल रही है, तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड की ये है। जैसे ही तुमने कैटलिस्ट डाला तो एनर्जी कम हो गई दोनों की, जितनी बैकवर्ड कम होगी उतनी ही फॉरवर्ड वाली कम होगी। तो तुम डेल्टा एच निकालोगे बेटा विदाउट कैटलिस्ट में और विद कैटलिस्ट में, वो क्या आएगा मेरा बेटा, बराबर आएगा। यानी कि जो कैटलिस्ट है वो डेल्टा एच की वैल्यू को चेंज नहीं करता। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तुम्हें लिखना है तो लिख लो, वरना रहने भी दे सकते हो। एक बार इसको पढ़ लो और मुझे कंफर्म करो कि हाँ मैम ठीक है। पढ़ो एक बार फटाफट से, जल्दी से नजर मार लो। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैटेलाइज कर सकता है रिएक्शन को, सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करता है, डेल्टा जी की वैल्यू चेंज नहीं करता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं करता है ये। ठीक है, अभी ये मैंने शायद बताया भी था, अगर कोई रिएक्शन पहले 75% कंप्लीट हो रही है, मान लो 40 मिनट में, अब वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 75% रिएक्शन कंप्लीट होगी उससे कम टाइम में। और कैटलिस्ट क्या प्रोवाइड करता है बेटा, अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, ओके मैम। चलो ओके, तो ये वाला क्वेश्चन करो, बाकी फिर मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी। ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, और हैंड रेज करो। सॉरी, हैंड रेज करोगे जिसका हो जाए, चैट में नहीं दोगे। सुमित और प्रिंस का हो गया है क्या? करो करो, स्टार्ट करो, करना स्टार्ट करो। 3 बच्चों का हो गया, 4 बच्चों का हो गया। संदीप एक्टिव रहे बेटा। तुषार, तुषार है क्लास में? हाँ है। मनीषा, सारे बच्चे ट्राई करो। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। 6 बच्चों ने हैंड रेज किया है, एक 30 सेकेंड और ले लो। सात बच्चों का हो गया। आरुष नहीं हुआ, सिमरन, सारी गर्ल्स जितनी भी अपनी क्लास में। वेरी गुड। अंजलि क्या आ रहा है? मैम ऑप्शन सी। क्या है ऑप्शन सी? 20 आ रहा है। राहुल कितना आ रहा है? राहुल 20। सबका 20 आ रहा है? कोई ऐसा है जिसका 20 के अलावा आ रहा है? नहीं आ रहा। देखो, आपके पास फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी दिया है 180 और बैकवर्ड की दिया है रिवर्स की 200। ठीक है, वो कह रहे हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है बाय 100 से, यानी कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगा, 100 से कम हो गया, यानी कि फॉरवर्ड वाली कितनी हो जाएगी, फिर कम कर दो 80 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो इसमें डेल्टा एच निकालो, कितना आएगा, 20 ही आएगा, और इसमें भी डेल्टा एच कितना आएगा, 20 ही आएगा।
तो आपको एंथैल्पी चेंज निकालना है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो जो अनकैटलाइज्ड वाले केस में डेल्टा एच था, सेम इसमें भी क्या होगा, वही डेल्टा एच होगा। क्लियर हो गया इतना? यस चलिए, बाकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में मैं कल कराऊंगी। पता चला आज मैंने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कराया, तुम्हारे दिमाग कॉम्प्लेक्स बन गया कि आज क्या हो गया। अब मैं तुम्हें 2 मिनट दे रही हूँ, 2 से 5 मिनट, जल्दी से जो मैंने पढ़ाया फटाफट से रिवाइज देख लो एक बार फटाफट। जहां पे भी डाउट आ रहा है मैं बैठी हूँ, पूछ लो फटाफट से, नजर मारो आज क्या कराया है। सबको बोल रही हूँ। ऋषि जी, ये देखो गर्व भाग गया, इसको तो चाटा लगाना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी से चेक करिए बेटा। और जिसका हो रहा है